हो गया ओके, ठीक है। वो मार्क करके ना देख है कि किन गए तो लास्ट टाइम अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम क्या लिखा था, मैट्रिक्स स्पेस, है ना। नाम लिखा था आपने भैया मैट्रिक्स स्पेस, नाम लिखा था मैट्रिक्स स्पेस, सही है। दूरी की समष्टि के लिए पहले दूरी पढ़ी थी, दूरी क्या थी, x क्रॉस x2r में डिफाइन कोई एक प्रतिचित्रण फलन था जो कि कितनी कंडीशन संतुष्ट करता है, 4 कंडीशन संतुष्ट करता है, मैट्रिक कहलाता है। x पर d मैट्रिक है तो x d मैट्रिक स्पेस थी, दूरी की समष्टि थी, सही है। बस ये पढ़ा था, कुछ एक उदाहरण किए थे, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ एक थ्योरम आज अपन को पढ़नी है। सबसे पहले अपन लिख रहे हैं आपकी थ्योरम नंबर 1, आपकी थ्योरम नंबर 1 स्टेटमेंट लिखे, थ्योरम 1.1 सिद्ध करना है यदि कैपिटल ए किसी दूरी की समष्टि एक्स डी में x का एक अरिक्त उप समुच्चय है, तब फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए सिद्ध करना है मोड ऑफ डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये अपन सिद्ध कैसे करते हैं वो ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या मानोगे, माना एक्स डी क्या एक दूरी की समष्टि है तथा कैपिटल एक्स का क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, उसके लिए ये आपको सिद्ध करना है। तो जो लाइन मैंने बोली है वो जल्दी छाप दो। प्रत्येक क्वेश्चन में लिखोगे कि माना एक्स डी एक दूरी की समष्टि है, ये तो आपको दिया है, तथा कैपिटल एक्स का एक अरिक्त उप समुच्चय, ये आपको दिया है। स्टेटमेंट में आपको दिया है कि एक्स डी क्या है, एक दूरी की समष्टि है तथा कैपिटल एक्स का एक अरिक्त उप समुच्चय है, ये आपको दिया है। आपको सिद्ध करना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए आपको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसका मान ज्ञात कर रहा हूं, केवल इसका, फिर बाद में क्या करोगे, इसका मान ज्ञात करोगे, फिर अंतर लोगे, मोड़ लोगे, ऐसे सोच लो एक बार। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसका मान ज्ञात कर रहा हूं। इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, एक्स क्या है, एलिमेंट है, ये क्या है, सेट है, बिंदु की समुच्चय से दूरी है ना। तो बिंदु की समुच्चय से दूरी कैसे ज्ञात करते हो, बिंदु तो फिक्स है और समुच्चय में खूब सारे एलिमेंट है, तो समुच्चय में कोई चर बिंदु लेना है, स्मॉल ए, किसमें, कैपिटल ए में। अब खूब सारी एक्स तो फिक्स है, समुच्चय में चर बिंदु ए था, तो x की ए से दूरियां, ए पूरे सेट में घूमेगा, खूब सारी दूरियां, उसका सबसे छोटा मान वो क्या होगी, बिंदु की समुच्चय से दूरी। तो क्या करोगे आप लोग कि किसी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और कैपिटल ए सबसेट किसका है, x का, और एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए, एक्स वाई किस में है, कैपिटल एक्स में, ए किस में लेना है, कैपिटल ए में, कैपिटल ए सबसेट एक्स का, तो ए भी किसका, एक्स का, ए एक्स वाई किसके, कैपिटल एक्स के, और एक्स में डी क्या है, दूरी क्या है, चारों नियम संतुष्ट होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर लिखा, क्या लिखा, आपको डी एक्स से चाहिए तो डी एक्स स्मॉल ए लिखा, सही है। एक्स डी क्या है, दूरी की समष्टि,
तो दूरी की समष्टि डी दूरी के किसमें, कैपिटल एक्स में, तो कैपिटल एक्स के सभी एलिमेंट के लिए कितनी कंडीशन, 4 कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है कि कैपिटल एक्स के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में कोई अन्य एलिमेंट फंसा देते हैं तो मान क्या होता है इसका, लेस देन इक्वल टू, तो क्या बोलोगे M4 से लेस देन इक्वल टू आएगा डी। बीच में क्या फंसाया, जैसे y फंसाया तो एक्स वाई फिर प्लस डी वाई ए, यही तो आएगा, ये तो होती है M4। जेड फंसाते हैं तो एक्स जेड फिर जेड वाई होता है, ठीक है, किससे, M4 से, किससे, M4 से। आपको तो dx से नहीं चाहिए, ये तो क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इस बिंदु को क्या करना है, समुच्चय बनाना है, तो समुच्चय बनाना है तो ए चर बिंदु सोच लो किसमें, कैपिटल ए में। कैपिटल ए का चर बिंदु तो ये खूब सारे बिंदु है, एक्स फिक्स बिंदु था बाहर, तो बिंदु की एक्स की ए से दूरी, तो ये खूब सारी है, तो खूब सारी दूरियां हैं, ये कितनी दूरियां हैं, खूब सारी। और इन खूब सारी दूरियों में न्यूनतम मान लेते हो, वो क्या होता है, बिंदु की समुच्चय से दूरी। बोथ साइड आप लोग क्या कर रहे हो, इनफिमम ले रहे हो, बोथ साइड क्या लगा रहे हो, इनफिमम। अगर बोथ साइड आपने इनफिमम लगाया तो ये बना इनफिमम ऑफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू इनफिमम ऑफ डी एक्स वाई प्लस इनफिमम ऑफ डी वाई ए। सही है, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एक्स तो कैपिटल एक्स का फिक्स बिंदु था, एक्स तो क्या क्या है, ऐसे सोचो कि ये क्या था, कैपिटल एक्स, ये क्या था, कैपिटल ए, इसमें घूमने वाला बिंदु ए था, यहाँ पर एक फिक्स बिंदु एक्स था, यहाँ पर क्या था, वाई था। dx का अर्थ क्या है कि x की a से दूरी, लेकिन ये खूब सारी है, उन सभी दूरियों में सबसे छोटा तो बिंदु की समुच्चय से दूरी, तो ये बनेगा dx कैपिटल ए, ये लेस देन इक्वल टू x बाहर था y बाहर था, ये फिक्स बिंदु सोचो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फिक्स ही होता है, इनफिमम या सुप्रीमम लगाने से कम ज्यादा नहीं होती, तो ये डायरेक्ट आएगा स्मॉल dxy, डायरेक्ट सेम ही रहेगा। इनफिमम ऑफ dy है, अब देख लो बिंदु y है, ए इस सेट का बिंदु है, तो ये खूब सारी है, तो ये खूब सारी दूरियां है y की a से दूरियां, और खूब सारी दूरियों में जो सबसे छोटी दूरी है वो होगी y की समुच्चय से दूरी, तो ये बनेगा कि डी वाई ए। सही है, मैं क्या करूं, इसको लेफ्ट साइड में लिख कर आ रहा हूं, मैं क्या करूं, इसको लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, तो डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, नाम लिखा इक्वेशन नंबर ए, इसको छोड़ दिया मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया भैया, ठीक है। अब सुनो, आपको ये सिद्ध करना था, तो मैंने बोला पहले dx से याद कर, हाँ dx से याद कर लिया, छोड़ दिया। अब मैं बोल रहा हूँ dy ये याद करना है, ठीक है, तो नहीं करना, क्या कर रहे हो, नव नहीं करना, क्या कर रहे हो आप लोग, डी वाई ए का अर्थ है वाई की सेट ए से दूरी, तो सेट ए में स्विच एलिमेंट स्मॉल ले लिया, तो मैंने क्या बोला कि एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सबसेट ऑफ एक्स, ए भी किसका है, एक्स का हो गया, के लिए क्या करना है, डी वाई कैपिटल है, तो मैं डी वाई स्मॉल ए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट कैपिटल एक्स के, कैपिटल एक्स में डी दूरी की लगती है, तो चारों नियम है संतुष्ट, तो बीच में एक्स फंसा दो, तो इसका मान लेस देन इक्वल टू डी एक्स फंसाया तो वाई एक्स होगा, फिर डी एक्स ए होगा। सही है, सही है। अब मैं क्या करूं, बोथ साइड इनफिमम ले रहा हूं, तो ये बनेगा इनफिमम ऑफ डी वाई ए लेस देन इक्वल टू इनफिमम ऑफ डी वाई एक्स प्लस इनफिमम ऑफ डी एक्स। अब ध्यान से देख लो, y तो फिक्स बिंदु था a
कैपिटल ए के खूब सारे बिंदु, फिक्स बिंदु की सेट के खूब सारे बिंदुओं से दूरियों का न्यूनतम बिंदु की समुच्चय से दूरी होती है, समुच्चय का नाम कैपिटल ए लिखा जाता है। स्मॉल एक्स और वाई, कैपिटल एक्स में दो बिंदु थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का न्यूनतम मान हमेशा फिक्स ही रहता है। दो बिंदु थे, उनके बीच की दूरी क्या है, फिक्स है। तो ये क्या लिखोगे, डी वाई एक्स लिख दी मैंने। ये इनफिमम से क्या बनेगा, x एक फिक्स एलिमेंट है, ए क्या है, कैपिटल ए के खूब सारे एलिमेंट, बिंदु की खूब सारे बिंदुओं से दूरी, तो डी एक्स खूब सारे बिंदु यानी कि सेट से दूरी। इसको लेफ्ट साइड में ले आया, लेफ्ट साइड में ले आया तो क्या लिखोगे, माइनस का डी एक्स ए और ये डी वाई ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई एक्स आएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, और माइनस कॉमन लिया तो ये बना डी एक्स ए माइनस डी वाई ए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स। अब साथ में एक काम और कर रहा हूं कि M3 क्या कहती है कि डी वाई एक्स बराबर होता है किसके, डी एक्स वाई के। तो इसके स्थान पर क्या लिखूं, डी एक्स वाई, और साथ में माइनस से गुणा कर रहा हूं। इनइक्वालिटी में माइनस से गुणा करते हैं, चिन्ह चेंज होता है, चिन्ह चेंज होता है। यहाँ पर माइनस से गुणा किया, चिन्ह चेंज हो गया, तो डी एक्स ए माइनस का डी वाई ए। मैंने क्या किया, माइनस से गुणा किया तो ये माइनस हट गया, यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, इधर माइनस से गुणा तो माइनस आएगा। इसका नाम लिखा इक्वेशन नंबर बी, इसका नाम लिखा मैंने इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, नाम लिखा इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट पेज पर मैं एक नाम लिख रहा हूं कि बाई इनइक्वालिटी ए एंड बी। अगर कहीं पर लिखा हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका अर्थ क्या होता है, x बराबर 2, x 2 के बराबर बड़ा, 2 के बराबर छोटा, तो इसका आंसर x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, डी एक्स ए वाई है, एक्स ए वाई। अच्छा, मैंने वहां पर क्या किया, गड़बड़ कर दिया क्या है, ये लिखा था क्या, ये तो सही है ना, वो लेफ्ट साइड में आया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये, और यहाँ पर माइनस आएगा, और वहां पर क्या आएगा, गड़बड़ कर दिया। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, सुनो, इसमें क्या करना है आपको, देखें, इसमें क्या करना है आपको, देखें 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 देखें, ये स्टेप है ना, ऊपर वाली काम आएगी, यहाँ पर स्टेप है ना, ऊपर वाली काम आएगी। ये जो स्टेप है, इस स्टेप का नाम लिखा इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी, और बी को मैं लिख रहा हूं, सिद्ध क्या करना था, कहां पर है, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई है, सही है ना। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अगर कहीं पर लिखा हो कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका अर्थ होता है कि मोड के स्थान पर प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, सही है। सुनो, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका अर्थ होता है मोड हटेगा बाहर चिन्ह प्लस माइनस, मोड हटेगा बाहर चिन्ह प्लस माइनस, तो इसका अर्थ ऐसे सोचे कि इसका अर्थ होता है x लेस देन इक्वल टू 2 और क्या होता है माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो तो उसके स्थान पर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, राइट साइड में 2 है, लेस देन इक्वल टू, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और प्लस माइनस एक साथ हो तो उसके स्थान पर आप लोग क्या लिख सकते हो, मोड लिख सकते हो। इसको ध्यान से देखें, डी एक्स ए डी वाई ए 12 माइनस है, डी एक्स ए वाई ए 12 माइनस है, बराबर में क्या लिखा है, डी वाई एक्स, लेकिन डी वाई एक्स के स्थान पर आप लोग क्या लिख सकते हो, डी एक्स वाई, क्या लिख सकते हो, डी एक्स वाई, किससे, M3, ये क्या है, डी एक्स ए वाई ए, और ए में भी क्या लिखा था, डी एक्स ए वाई ए,
dx ए वाई ए लेस देन dx वाई, और वो भी क्या है dx ए वाई ए लेस देन dx वाई, इसमें बार माइनस है उसमें बार क्या है प्लस है। तो x लेस देन इक्वल टू 2 और माइनस x लेस देन इक्वल टू 2, तो यहां से आप लोग बोलोगे a व b से कि मोड ऑफ dx a माइनस dy a और लेस देन इक्वल टू dx y, जो कि आपको सिद्ध करना था, आपने सिद्ध किया। हो गई थ्योरम, एक थ्योरम आपकी कंप्लीट, एक थ्योरम आपकी कंप्लीट, ठीक है। थ्योरम लिखिए 1.5, एक पॉइंट पांच क्या है, एक्स डी एक दूरी की समष्टि है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश कैपिटल एक्स में है, तब आपको ये सिद्ध करना है यदि किसी दूरी की समष्टि एक्स कोमा डी के लिए आपको दिया है एक्स कोमा एक्स डैश कोमा वाई डैश बिलोंग टू कैपिटल एक्स, तब आपको सिद्ध करना है मोड ऑफ डी एक्स वाई डी एक्स डैश कोमा वाई डैश लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश और डी वाई वाई डैश, ये आपको सिद्ध करना। सेम है, ठीक है, सेम है। कैसे, सुनो, सबसे पहले क्या करोगे, एक्स डी दूरी की समष्टि, क्या बोलोगे कि माना एक्स डी एक दूरी की समष्टि है, एक्स डी क्या एक दूरी का समष्टि है। अब क्या मानोगे कि ये चार एलिमेंट किसके हैं एक्स के, तो क्या माना कि तथा माना एक्स कोमा एक्स डैश कोमा वाई डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स के कितने एलिमेंट, चार एलिमेंट। मोड वाली जो भी थ्योरम हो, मोड वाली जो भी थ्योरम हो, मोड वाली जो भी थ्योरम हो, उसके लिए क्या करना है, जैसे पीछे वाली थ्योरम की थी वैसे ही करना है। जैसे मोड वाला ये सिद्ध करना है ना, तो ऐसे सोचे कि पहले इसका मान ज्ञात करूंगा फिर इसका ज्ञात करूंगा, ऐसे ही सोचना है। और ज्ञात करने के लिए चौथा नियम, इसका मान ज्ञात करूंगा फिर इसका मान, फिर चेक करूंगा कि x लेस देन इक्वल टू 5 और माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या बोलोगे प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5, प्लस माइनस एक्स का अर्थ है मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 5। क्या करना है, पहले इसका मान ज्ञात करना है फिर इसका। उसी प्रकार इस थ्योरम में भी पहले किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अब इस थ्योरम को देख लो कि एक्स वाई है, इसका मान ज्ञात करना है, M4 काम में ले रहे हो तो बीच में फंसाते हो एक नया एलिमेंट, क्या करते हो एक नया एलिमेंट, तो x के साथ में x डैश है ना, तो ऐसे सोचते हैं कि पहले क्या फंसा रहे हो यहाँ पर x डैश, सही है। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, लाइट गई थी, ठीक है, एक बार मान लिया बंद कर।